साथ पंजाब के संगरूर पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा लहरा के देहला गांव में वर्करों के साथ मीटिंग करने पहुंचे सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक 4 साल में कुछ नहीं किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम कैप्टन एक बार भी संगरूर नहीं आए। उन्होंने यह भी कहा कि झूठी कसम गुटका साहिब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाई, लेकिन कुछ नहीं किया। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ? वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने लव जिहाद के मुद्दे पर बड़ा और विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने हिंदू युवाओं को जैसे को तैसा जवाब देने को कहा। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस थाने और कोर्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते। कानून जो करेगा उसका इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा, और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या उनके चिरकुटों ने जो उत्तर प्रदेश में बवाल काटने का काम किया, क्या वो जायज था? अगर वो जायज था तो क्यों नहीं इनमें से एक भी। त्योहारों का सीजन है, हर किसी को अपनी कमाई की चिंता है। यही वक्त होता है जब मिट्टी के दिए बिकते हैं। कुम्हार की कमाई होती है, वो भी अपने परिवार का खर्च अच्छे से उठा पाते हैं। लेकिन इस बार मिट्टी का काम करने वाले कारीगर परेशान नजर आ रहे हैं। कुम्हार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों का रुझान चाइनीज लड़ियों की तरफ भी बढ़ रहा है। इसीलिए मिट्टी का सामान अब लोग कम ही खरीदते हैं। तो साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का सामान खरीदें, ताकि आने वाले समय में ये कारीगर जिंदा रह सके और उनके बच्चे खुश रह सके। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਲੋਕ ਚਾਈਨਾਮੇਟ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਾਈਨਾਮੇਟ ਦੀਵੇ, ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ, ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਐ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘरेलू मिट्टी का काम ही करते हैं। यूपी के मथुरा में एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ दी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अभी हाल ही में नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 युवकों का नमाज पढ़ने का मामला आया था, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उस घटना के बाद अब गोवर्धन में 4 युवकों ने बरसाना रोड पर ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी, जिन्होंने जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगाए। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आया और 4 को गिरफ्तार कर लिया।
कि जनपद मथुरा का पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर प्रकार से हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल ख़राब करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि जो हमेशा से अच्छा सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे सौहार्द बना रहा है। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज के लोग आज तीसरे दिन भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां इस ट्रैक पर रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देती थी, वहां आज डीजे की धमाल सुनाई पड़ रही है। और यही नहीं, गुर्जर समाज के युवा डीजे की धुन पर जमकर डांस करते नजर आए। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाया हुआ है। रेलवे ट्रैक पर आज आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए पिछले दिनों जयपुर गए 41 सदस्यीय दल के सदस्य हरियाण पिपरा ट्रैक पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से काफी देर तक वार्ता की। वार्ता के लिए जयपुर गए थे 80 गांव की तरफ से, और 80 गांव में यहाँ पर जो विघटन हुआ है वो ईर्ष्याबाजी से नहीं। अब हमारे 80 गांव के लोग कल भी इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी वार्ता जो जयपुर में हुई उनको सुनाई, और उनमें जो बात हमने रखी सरकार ने हमारी बेमानी, लेकिन हम पे से कुछ बिंदु जो छूट रहे हैं वो कर्नल साहब के नेतृत्व में बैठ करके आज 11 आदमी की एक कमेटी जो भेजी, जिनमें मैं शामिल हूँ, और उन्होंने यहाँ कर्नल साहब के यहाँ भेजा है और हम वार्ता करेंगे और उसका एक मत बना करके जो हमारा विघटन दिखा रही है जनता वो गलत है। हम एक हैं, हम किसी भी तरह से दो। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर लंढोरा के गाधारोना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गन्ने के खेत में एक महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव पड़ा मिला। शव को देखने से महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि टांडा बनहेड़ा निवासी गुलबहार ने शव की पहचान अपनी माता रेहाना के रूप में की और रेहाना सुल्तानपुर अपनी बहन के यहां गई हुई थी। 29 अक्टूबर को वह मैटाडोर में सवार होकर सुल्तानपुर से अपने घर के लिए रवाना हुई, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस के मुताबिक शव के पास से 500 रुपए की नकदी और खेत में कुछ ही दूरी पर कपड़ों से भरा बैग और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इस संबंध में तो महिला की शिनाख्त उसके सुपुत्र के द्वारा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से उक्त महिला गुम थी। किस परिस्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। साथ ही पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाकर श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश पर्व समारोह डेरा बाबा नानक में श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास करवाए जा रहे हैं। 28 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब की शुरुआत होगी और 30 नवंबर को समागम का समारोह होगा, जहां श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। और इसको लेकर डेरा बाबा नानक के एसडीएम अर्शदीप सिंह ने श्री करतारपुर कॉरिडोर के पास समागम वाली जगह का जायजा लिया। अजय जी, बड़ी प्रीलिमिनरी इस टाइम स्टेज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਤੋ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ तक ਉਹ और इसी बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने मिल पा रही है। भोपाल में आपको बता दें, एसी का कंप्रेशन फटने से भीषण आग लगी है। राजधानी के सबसे व्यस्त मार्केट में एक बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। आपको बता दें, भोपाल के न्यू मार्केट में यह हादसा हुआ है, जहां पर एसी का कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई और राजधानी के सबसे व्यस्त मार्केट में यह बड़ा हादसा हुआ है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भोपाल के न्यू मार्केट में आग लग गई है। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। राजधानी के सबसे व्यस्त मार्केट में यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल पा रही है, जहां पर आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। तमाम दर्शकों को बता दें, एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से भीषण आग लगने की जानकारी मिल पा रही है। न्यू मार्केट भोपाल में भीषण आग लगी है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राजधानी का सबसे व्यस्ततम मार्केट है, जहां पर यह हादसा हुआ है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कमर कस दी है। पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई। तो साथ ही प्रदेश के जनहित के मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच लेकर जाना है और बीजेपी सरकार को कैसे घेरना है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देखिए, अभी हमने अपनी आला कमान से इजाज़त के बाद हमारे जो इंचार्ज हैं हिमाचल के श्री राजीव शुक्ला जी, उनकी सहमति के बाद हमने जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव उपाध्यक्ष, उनको हमने जो है ज़िलों का प्रभार दिया है। उसी तरह हमने जो हमारे पार्टी के सचिव हैं या कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको हमने ब्लॉक स्तर पे जो है जिम्मेवारी दी है। आज मैंने जो है हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो है बैठक बुलाई है। इस बैठक में हम महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे हरियाणा के चरखी दादरी में करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब की बार सुहागिनों का यह पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। इस विशेष त्योहार को लेकर दादरी शहर के बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मंगलवार को शहर के बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ के लिए लगवा रहे हैं मेहंदी, ज़्यादा भीड़ में नहीं जा रहे, इसलिए ये त्यौहार हम धूमधाम से मनाते हैं। मेहंदी लगवाने आए हैं, मेहंदी करवा चौथ। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए राज्य भर में 26 अक्टूबर से चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला स्तर, उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया गया। समितियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। शुद्ध के तहत युद्ध अभियान के तहत आज आलासन में 2 जगह दूध डेयरियों का सैंपल लिया गया। जो घी भी बनाते हैं उनके सैंपल लिए गए। तो उसके अंदर मौके पर जो पुखराज समेला जी पुरोहित है, उनकी डेयरी है, वहाँ पर ये पनीर बनाने के जो एक केमिकल है जो अवधि पार पाया गया, जो 2018 में अवधि पूरी होती है, जिनको मौके पर नष्ट करवाई गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों के द्वारा नमाज पढ़े जाने पर अयोध्या के संतों में आक्रोश है, जिसको लेकर संतों ने केंद्र और प्रदेश की सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि यदि कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो संत
लामबंद होगा और हथियार उठाएगा। इस पर महंत परमहंस दास और महंत राजू दास ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नंद भवन मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई, यह जो है तो बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात है। जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो जहां भगवान की पूजा होती है, भगवान का पूजा पाठ होता है, वहां जाकर के नमाज अदा करना यह सनातन संस्कृति के विपरीत है, अमर्यादित है, अमानवीय है। और मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य उर्फ महंत परमहंस दास, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस तरह की जो गतिविधि चलाने वाले जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। नहीं तो अगर इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग हमारे जो है सनातन संस्कृति को। मथुरा में भगवान की जन्मभूमि पे जिस प्रकार 2 मुस्लिम युवक के द्वारा नमाज पढ़ा गया दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है, उसके साथ 2 हिंदू युवक हैं। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन चारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हिंदू धर्मगुरुओं से आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार के कुचक्र देखिए, जिस प्रकार से लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, उसी प्रकार से मंदिरों में इन विधर्मियों के द्वारा घुसकर और नमाज पढ़ना, यह नमाज जिहाद के तरीके हम लोग इसको समझते हैं और मानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उधर मुंबई में नाला सुपारा पुलिस की डिटेक्शन ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। ब्रांच ने 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। इन चारों नाइजीरियन आरोपियों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब ये कोकीन की बिक्री करने पहुंचे थे। टीम ने इन आरोपियों के पास से करोड़ों की कोकीन बरामद की। पूरे पंजाब में धान की फसल के बाद जो कचरा रह जाता है उसको किसानों द्वारा हर साल आग लगाकर उससे छुटकारा पाया जाता है, लेकिन यह आग पूरे वातावरण को खराब कर देती है। पंजाब का प्रशासन किसानों को कचरे को आग न लगाने का आग्रह करता है और हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग करने की नसीहत देता है। वहीं कुछ किसानों ने जागरूकता भी दिखाई है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ pH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ 8.9 ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 7.6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈक्रो। कोरोना वायरस महामारी से देश में हर चीज प्रभावित हुई है। इसका असर देश के तमाम सभी राज्यों के स्कूलों पर भी पड़ा। महामारी के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के पहले से स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब कई महीने गुजर जाने के बाद धीरे धीरे तमाम चीजों की तरह स्कूलों को भी खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत स्कूल खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत सरकार ने पिछले मंगलवार को अनलॉक 6 के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला करने की परमिशन दी गई थी। मुंबई के चारकोप इलाके से एक मासूम बच्ची का अपहरण कर मात्र 15,000 में सौदा करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सौदा करने वाले पति पत्नी के साथ बच्ची को खरीदने वाले पति पत्नी को मुंबई पुलिस ने घटना के मात्र 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि अपहरण के बाद मात्र 15,000 में बच्ची को बेच दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में करवा चौथ को लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है और इसी खरीदारी के दौरान कुछ महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने दूसरी महिला को आंटी कह दिया और इसी के बाद इन दोनों में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक उतर आई। महिला पुलिसकर्मी ने किसी तरह इस मामले को शांत करा दिया। कोतवाली सदर क्षेत्र के बाबूगंज बाजार में एक महिला अपनी साथी महिला के साथ खरीदारी कर रही थी।
तभी पीछे से खरीदारी करने पहुंची अन्य महिला ने पहले से खड़ी महिला को आंटी बोल दिया। बस फिर क्या था, दोनों महिला पक्षों में आंटी कहने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बीच बाजार में मारपीट हो गई। महिलाओं ने एक दूसरे को जमकर बीच बाजार में पीट डाला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में कल से बिचटी चौराहे से मीना बाजार तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां कल इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा विरोध किया गया, वहीं आज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि सोशल मीडिया पर नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे का उप जिलाधिकारी को लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर पालिका द्वारा बोर्ड की मीटिंग के बगैर किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया। एसडीएम महोदय का एक जो है कि हमारे यहाँ पत्र 15/10/2020 को आया था, जिसमें उनके द्वारा हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को ये इंगित किया गया था कि जो है यहाँ पर एक बस अड्डा बनने वाला तैयार हो गया है और उसके तहत जो उसके आगे कुछ खोखे फल वाले बैठे हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनको हटाए जाने के संबंध में हमारे ईओ महोदय को एक लेटर आया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, जिसमें जब मेरे को उसकी जानकारी मिली तो ये देखिए मैंने एक पत्र अपने ईओ महोदय को लिखा था और उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था कि चूंकि वो जमीन का स्वामित्व जो है कि नगर पालिका परिषद कर रही है, इसलिए उसको नगर पालिका परिषद वो अतिक्रमण को हटाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी। उस पत्र का छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिले भर के लिपिक वर्ग और अन्य कर्मचारियों ने बैंकुटपुर शहर में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। नाराज कर्मचारियों ने इस दौरान कहा कि शासन सिर्फ कोरोना का बहाना कर रहा है, कर्मचारियों के हित पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन नए नए भवनों का लोकार्पण कर रही है, लेकिन लिपिकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। $5,000 से 8,000 तक मिलता है, किसी के काम नहीं आता है। 2 बार बांट चुके ईमानदारी से, तीसरी बार में ठप कर देते हैं। अभी तक नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है, पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। शासन की कोई भी योजना अपने इन नागरिकों के लिए नहीं है, किसानों के लिए है, अच्छी बात है। शिक्षाकर्मी भाइयों के लिए मिली, अच्छी बात मिली, हमको खुशी हुई, लेकिन समान दृष्टि। जैसे जैसे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में पटाखों के लाइसेंस और जगह निर्धारित करने के लिए ड्रॉ निकाले गए। पंजाब सरकार की तरफ से हिदायत दी गई कि जो बिना लाइसेंस के पटाखों की जमाखोरी या पटाखे गैर कानूनी ढंग से बेचेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ प्रोग्राम करा रहे हैं कि लाइसेंस भी फिक्स्ड नंबर है एंड पर्टिकुलर लोकेशन पे करना है, सब कुछ सेफ्टी मेजर्स देख के। ਹੁਣ ਸਾਡੇ पास 385 एप्लीकेशन ਹੁਣ तक प्राप्त हुए है, उसका ਅਸੀਂ ड्रा निकाल रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरफ कि लास्ट 2 साल में ਅਸੀਂ करवाया, सेम टाइप इस साल भी कराऊंगा। इसके अलावा मानयोग हाई कोर्ट का आर्डर मुताबिक उस दिन टाइम भी फिक्स्ड है, दैट इज़ हुण गाइडलाइंस आ गया पंजाब सरकार तो इट इज़ दिवाली का दिन 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ रात वो पटाखा चला सकती हूँ। मेरे अपील है सारे नू कि बड़ा सेफ्टी नाल करना है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में गांव आसेरा की रोही में मंगलवार को एक खेत में हवा में लहराता हुआ एक पाकिस्तानी रंग का प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर नुमा गुब्बारा गिरा, जिसकी सूचना शेर्रा पुलिस चौकी इंचार्ज सुरजाराम को मिली, जिस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज ने नापासर थाना अधिकारी जगदीश पांडर को सूचित किया। थाना अधिकारी व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया। थाना अधिकारी ने बताया कि इस गुब्बारे का पूरा निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। आज सुबह 10 बजे
पुलिस चौकी सिरेरा के प्रभारी श्री सुरजाराम हेड कांस्टेबल ने मन थानाधिकारी को जरिए टेलीफोन अवगत करवाया कि दानाराम के खेत रोई आशेरा में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है जिस पे PIA लिखा हुआ है, जिस पर मन थानाधिकारी ने सुरजाराम जी हेड कांस्टेबल को मौके के लिए रवाना किया तथा उच्च अधिकारियों को इस बाबत अवगत करवाया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आर्मी इंटेलिजेंस CID को सूचना दी गई। मैं मौके पर रवाना हुआ, मौके पे गए। मौके पर आर्मी इंटेलिजेंस और CID के अधिकारी आए, उन्होंने उसकी जांच की गई। संदिग्ध गुब्बारा है, उसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई वस्तु नहीं मिली तथा उसके बाद में आर्मी इंटेलिजेंस और CID ने क्लियरेंस देने के बाद में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर श्री निलिया महादेव गौशाला में इस वर्ष प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विशेष तौर पर गाय के गोबर से निर्मित दीपक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ मशीनें भी इस गौशाला में लगाई गई और गौ दीपक बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं को भी इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात सभी महिलाएं इस गौशाला में गौ दीपक बनाने के पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे रही है। इसकी जानकारी देते हुए निलिया महादेव गौशाला समिति के प्रमुख कमलेश पुरोहित ने बताया कि इस गौशाला में प्रतिदिन 2000 से ज्यादा गौ दीपक बनाए जा रहे हैं, जो कि दीपावली से पहले आमजन के लिए उपलब्ध होंगे। दिए बनाए जा रहे हैं जो पूरे भारत में नहीं विश्व में भी प्रथम बार इस तरह के दिए निर्मित किए गए हैं, जिससे आने वाली जनरेशन और इनको सबको एक अनूठा उदाहरण पेश होगा, जिसमें आप नॉर्मल मिट्टी के दिए नहीं होकर गोबर से ही निर्मित हैं ये दिए। तो अभी कितना प्रोडक्शन पर डे का किया जा रहा है? करीबन 2000 दिए बनाए जा रहे हैं और यहाँ करीबन 7 से 8 लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी सेवा दे रहे हैं। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सितारगंज में निर्माणाधीन बस स्टेशन मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासनिक अफसरों की टीम ने JCB मशीन से अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। अभियान के विरोध में सितारगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ BJP नेता संजय गोयल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए।
व्यापार मंडल अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग नियमों के विरुद्ध अभियान चला रही है। पहले से व्यापारी लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। अब लोक निर्माण विभाग द्वारा दीपावली से ठीक पहले व्यापारियों को उजाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लघु प्रिय छोटे व्यापारी जिसकी सब्जी की दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार की दुकानें हैं, मैंने अतिक्रमण हटाने में हम कह रहे हैं अतिक्रमण हटाइए। पीछे ही रोडवेज की दीवार के किनारे जगह पड़ी हुई है जो कि नजूल भूमि है, जिसके ऊपर मैं अपने व्यापारी, मेरे छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी, जो हमारी सरकार भी कहती है कि गरीब को बसाना है, उजाड़ना नहीं है, तो उस निवेदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार साहब हमारे सामने आए हैं, हमारे माननीय तहसीलदार महोदय से, माननीय विधायक जी से, मैं सभी से। उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली विकास खंड में उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा टिहरी जनपद का पहला सोलर पंपिंग प्लांट घनसाली बाजार में लगाया गया, जिससे चारों धाम के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह सोलर पंपिंग टिहरी जनपद का पहला पंपिंग प्लांट होगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि इसके सफल परीक्षण के बाद घनसाली विकास खंड में ऐसे ही सोलर पंपिंग प्लांट लगाए जाएंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर करेंगे। और ये हैंडपंप पहले से स्थापित था हमारे यहाँ पर, तो विधायक जी की एक मंशा थी कि यात्रियों के लिए सुविधा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने सोलर पंप डाला है, इसमें सोलर सबमर्सिबल पंप, और इसमें हमें 40 LPM करीब पानी मिला। पानी बहुत अच्छा मिला यहाँ पर हमें। ऊपर टैंक लगा दिया गया है, तो लोगों को हैंडपंप नहीं चलाना है, आज सीधे जब भी ज़रूरत है आपको तो आप टॉटी खोलिए और आप पानी भर सकते हैं। इसमें पानी अच्छा मिला है। जनपद में पहली बार लगाया, पूरे जनपद में ये पहला लगाया है जो सोलर हैंडपंप सिस्टम लगा। कोरोना काल में सभी सुविधाएं बंद हो गई थी, यहां तक कि एक शहर से दूसरे शहर जानने की सरकारी सुविधाएं जो है वो बंद थी। लेकिन आज लगभग 6 महीने के बाद अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से शुरू हो गई है और इसी कड़ी में एएनबी न्यूज के संवाददाता ने लोगों से उनकी प्रतिक्रियाओं को जाना। हमें तो अच्छा लगा, तभी तो घर जा रहे हैं ना, सुविधा तो है ही। ऐसे इतने दिन बंद थी ना, इधर से उधर जा नहीं सकते थे, कहीं भी अपने घरों को नहीं जा सकते थे। हाँ, कोरोना के टाइम में हमें दिक्कत हो रही थी, अब कुछ थोड़ा ये है। अब जो बसें शुरू की हैं तो क्या चाहते हैं कि और भी बसें चालू करी जाएँ? हाँ, और भी बसें चालू की जाएँ, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। कोरोना काल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं जो थी वो बंद कर दी गई थी, यानी कि लगभग 6 महीने के समय हो चुका है। और कोरोना काल के अंदर जो बस सेवाएं थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बस सेवाएं थी, रोडवेज बस, वो बसें बंद कर दी गई थी। लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही थी, मगर अब जब कह सकते हैं लगभग 6 महीने के समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएँ खोल दी गई हैं। अभी इस वक्त हम खड़े हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे पर, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बस जो हैं, यानी कि जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हैं, वो बसें चालू कर दी गई हैं। और देखिए हमारी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बस अंदर से निकल के आ रही है और ये बाहर जा रही है, और अब इसके अंदर सवारियां बैठेंगी और कुछ सवारियां इसके अंदर भी हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से देखिए सवारियां चढ़ रही हैं उसके अंदर अभी तक। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो दिक्कतें आई थी उसको लेकर ही अब ये दिक्कतें खत्म होती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोगों को राहत मिलेगी। और लोग बाग, हमने जो जानने की कोशिश करी, लोग बाग खुश भी है, क्योंकि जब एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं थी वो उनको मिलनी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और प्रशासन ने इन चुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने इन चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। तैयारियां हमारे आज 3 तारीख से हमने ये अप्रैल से शुरू की है। हमारे जो 11 पंचायत समितियां और जिला परिषद का चुनाव होने वाला है, उन चुनावों को लेकर के टोटल जो बूथ है हमारे 1321 के आसपास जो बूथ हैं, उन पे जो मशीनों से ईवीएम मशीन से इस बार चुनाव करवाया जाना है पंचायत राज के दोनों इन संस्थाओं का। तो मशीनें हमारी अभी 2 दिन पहले अलवर से मशीन आई है, 3900 के आसपास मशीनें अलवर से आई है, और पहले से हमारे पास मशीन।
कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राजकुमार का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति विभाग के लिए समाज कल्याण की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद किया जा रहा है। समाज कल्याण की ओर से वृद्धा, विकलांग, विधवा आदि पेंशन योजनाओं को बंद किया गया, जिससे पेंशनधारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के साथ साथ अनुसूचित जाति की जितनी भी योजनाएं थी समाज कल्याण विभाग से चलाई जाती हैं, आपने देखा होगा, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन। इसके अलावा छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर न मिलना, और जो बच्ची हुआ करती थी हमारी पैदा छोटी बच्ची, तो हम उनको 15,000 की एफडी दिया करते थे, और वो बड़ी होकर 50,000 की एफडी हो जाती जब वो 18 वर्ष की होती थी। वो उन्होंने बंद कर दिया गया है। कन्याधन योजना के अंतर्गत हम लोग 50,000 देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया गया है। किसी महिला का पति अगर गुजर जाता था तो हम तत्काल 20,000 और 50,000 रुपये की राशि दिया करते थे, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजना अनुसूचित जाति विभाग की जो थी, मलिन बस्तियों में खड़ंजा लगाना, स्कूल बनाना, आंगनबाड़ी बनाना, सड़कें बनाना, ट्यूबवेल बनाना, एक फंड हुआ करता था। लाहौल स्पीति में समय से पहले भारी बर्फबारी के बाद मंगलवार को धूप खिल गई। धूप खिलते ही लाहौल स्पीति की पहाड़ियां चांदी से चमक उठी। उधर घाटी में ताजा हिमपात से खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय से पहले हुई बर्फबारी बगीचों के लिए फायदेमंद है, और सेब की फसल अभी खड़ी है, उससे बर्फ हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। उधर बर्फबारी की भनक लगते ही पर्यटक बर्फ की दीदार करने के लिए टनल के उस पार लाहौल घाटी में प्रवेश करने लगे। पर्यटन की दृष्टि से भी ये बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है। लाहौल घाटी में आज जैसे कि पिछले कल से बर्फबारी हो रही थी, तो आज काफ़ी मौसम साफ़ है। तो घाटी में जो है कि हमारे स्थानीय लोगों का भी और हमारे जो बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी आना जाना शुरू हो चुका है। और जैसे कि अब बर्फबारी हुई है और उसके बाद भी आज मौसम साफ़ है, और जो सुबह शाम है काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। तो ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, खासकर जो पर्यटक हैं, उनसे यही अपील है कि आप गाड़ी आराम से चलाएं। और जो सुबह शाम है तो ठंड की वजह से बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फिसलन का भी खतरा है बर्फबारी की वजह से, और जो ठंड की वजह से जो जमना शुरू हो जाता है तो सड़कों पे थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप लोग जो भी आएँ थोड़ा एहतियात बरतें, और जो भी लाहौल स्पीति आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो ये फिसलन का खतरा है सड़कों पर। फिल्म स्टार और लाखों दिलों की धड़कन गोविंदा आज अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में पहुंचे और विधि पूर्वक माता की पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर अधिकारी तहसीलदार जगदीश शर्मा ने उन्हें माता का सिरोपा और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। हेलो भाई, मैं इस वक्त अच्छा था, उस टाइम बहुत बीमार हुआ करता था एक ज़माने, और मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी माता की बहुत उपासना करती थी। बहुत ज़्यादा जब बीमारी से ग्रसित हो गया तो मेरी माता जी ने मुझे माँ गायत्री की उपासना के लिए कहा, और वहाँ से मैंने मातृ उपासना शुरू की, पूजा प्रार्थना। फिर 14 की एज से लेकर तो 21 की एज तक मैंने 24 लाख गायत्री किया, और मेरी बीमारी जो है 1 साल में ही निकल गई सारी। तो जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे मुझे, और मैं लोग कहे कि भाई तुम सुंदर हो गए, हीरो हो जाओ और मैं जिह्वा, नेत्र से, बुद्धि से, शारीरिक रूप से जो बीमारी थी सब निकल गई, सब माई की कृपा रही। वहीं हिमाचल के जिला मुख्यालय नाहन में डीसी सिरमौर ने आज मेड इन सिरमौर मुहिम के तहत बनाए गए लोकल प्रोडक्ट के स्टॉल की लॉन्चिंग की, और इस स्टॉल में दीपावली तक मेड इन सिरमौर के तहत स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डीसी डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि स्टॉल में मुख्य रूप से गाय के गोबर के दिए और इलेक्ट्रिक लड़ियां बेची जाएंगी, जिसको स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया है।
मैक्सिमम जो हमने देखा है चाइना से आती थी। तो हमारे यहाँ जो अरुण कुमार जी हैं, जिनकी काला में इंडस्ट्री है, जो हमने सेवा सेतु सिरमौर लॉन्च किया था, उसमें हमारे 65 ऐसे लोग थे जो बिजली का काम करते हैं। उन सभी को बुला के उनके सहयोग से अरुण जी ने जो लड़ियाँ बनाई हैं, सिरमौर लाइट्स, ये इन्होंने लड़ियाँ जो हमारा मेड इन सिरमौर का जो अगला प्रोडक्ट है, ये दिवाली पे सबको अच्छा लगेगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत एंड बी वोकल फॉर लोकल, इसमें सभी सहयोग करें, क्योंकि गाय के गोबर से जो दीपक बने हैं, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका इसमें योगदान है, जिसमें पशुपालन विभाग और नाबार्ड के माध्यम से उनको। हिमाचल की जयराम सरकार आगामी 8 नवंबर से प्रदेश में फिर से जनमंच कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि जनमंच प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत घर द्वार पर जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण सरकार द्वारा किया जाता है। मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों में सराहना की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के घर द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका मौके पर ही समाधान किया जाता है। जनमंच प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रदेश की जनता की समस्याओं को घर द्वार के ऊपर सुनना, विकास के मामले में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक भी विकास की लो पहुंच सके, लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कोविड के कारण इसमें व्यवधान आ गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि 8 नवंबर से फिर से जनमंच का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और एक ऐसी योजना है जो कि न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु आज दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और निश्चित रूप से इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उनके आम जो छोटे छोटे काम हैं, उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका। शिक्षक एक ऐसा पद है जिसे सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों की वजह से यह पद कलंकित हो रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया राजस्थान के पाली से। यहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंटालिया में 3 शिक्षक जो कि कंटालिया ग्राम में एक ही मकान में किराए पर रहते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि ये तीनों आदतन शराबी प्रवृत्ति के लोग हैं जो प्रतिदिन शराब पीकर आवारागर्दी करते हैं। ये तीनों शिक्षक कई छात्राओं को फोन पर अभद्र मैसेज भेजकर परेशान किया करते हैं। ये बात जैसे ही परिजनों को पता लगी तो एकाएक गांव का माहौल बिगड़ गया। मेरे को आज सुबह कंटालिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिकायत के संबंधी ग्रामीणों से एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन के आधार पे मैंने अभी 11 साढ़े 11 बजे विद्यालय में प्रवेश किया है और विद्यालय में कुछ टीचरों द्वारा जो गलत हरकत की जा रही है उनके खिलाफ गाँव वालों ने बताया और गाँव वालों में बड़ा आक्रोश है कि सब इस तरह की जो हरकतें करते हैं उन टीचर को तत्काल हटाया जाए। उसके क्रम में मैंने जो लेक्चरर है अभी वेदपाल यादव को मैंने अभी एपीओ करके और जेडी ऑफिस पाली में कर दिया और इनकी जांच करके और जांच रिपोर्ट हम तुरंत ही निदेशक महोदय को भिजवाएंगे। और जो L1 के टीचर हैं दोनों ही, उनको भी हमने एपीओ करके एक को बाली और एक को देसुर। देश ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहे कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। ये बात आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कट्टरवाद और आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एकजुट होने का समय आ गया। जब सारे विश्व के आतंकवादी इकट्ठा हो सकते हैं तो आतंक से ग्रसित और आतंक का विरोध करने वाले लोगों को भी अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब कभी फ्रांस में कोई घटना होती है, अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है तो उसको सजा देने के लिए कानून है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर लोगों की हत्या करने का सारे विश्व में एक अभियान चला दें। इसलिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस आतंकवाद नामक या कट्टरवाद जो सोच है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। नहीं, सारे सभी स्थानों पर राष्ट्रीय के वियना में भी हमला हुआ है, फ्रांस के नीस में हमला हुआ है, हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर। ये समय है कि जो राष्ट्रवादी सोच की शक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको खुले में आकर इसको कंडेम करना चाहिए, इसका विरोध कर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मीडिया को एक बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने एक शिकायत दी है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में हार से बौखला चुकी है। कांग्रेस ने जो एक शिकायत की है मदीना गांव के एक बूथ की, इससे लगता है कि कांग्रेस हार से हताशा है, निराशा है। इसलिए मतदाता में अफरा तफरी मचाने के लिए एक झूठी कंप्लेंट की है। और मदीना गांव में मैं ना गया, ना मैंने देखा, और चुनाव के दिनों में भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, चुनाव के दिनों में भी नहीं गया। इसलिए ये कांग्रेस की हार निराशा में है, इसलिए अफरा तफरी के माहौल के लिए झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं। मेरा वहाँ यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। घटना के बाद मृतका के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। जांच में अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के ज्यादातर स्टाफ नदारद हो गए। एग्राइल पार्टी है उसके परिजनों द्वारा कि ऐसा उनकी बेटी के साथ हुआ है, तो उसके संदर्भ में एक मजिस्ट्रियल जांच जिसके अध्यक्षता एडीएम जुडिशियल साहब कर रहे थे वो थे, प्लस उसमें एक जो हमारी DPCMO हैं लेडी डॉक्टर हैं वो थी, और एक लेडी गजेटेड ऑफिसर थी। इनके तीनों द्वारा उनकी मजिस्ट्रियल जाँच कराई गई, और वो मजिस्ट्रियल जांच जो है इस जनपद के कप्तान साहब को प्रसारित करी गई उपयुक्त कार्यवाही हेतु। जो उनके स्तर द्वारा उसको स्टडी किया गया और उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में जो साहब द्वारा बताया गया है FIR दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक घर में बनाए जा रहे अवैध हथियारों का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए घर से गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से पुलिस को 23 तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण को बरामद किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए हथियारों को तस्कर महिला का सहारा लेकर जनपदों में सप्लाई करते थे और महिला के साथ होने के कारण सड़कों पर हो रही चेकिंग में पुलिस उनको नहीं रोक पाती थी। थाना बहादुरगढ़ में एक शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी हुई है, जिसमें से 23 तमंचे और तमंचों बनाने का पूरा उपकरण और पूरा फैक्ट्री पुलिस ने बरामद किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम फजरे है और दूसरे का नाम साजिया है। एक पुरुष है, एक महिला है। महिला कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पास से 7 या 8 तमंचे बरामद हुए थे। ये बेसिकली सप्लाई करती है। यूपी के मुरादाबाद में एक बार फिर से छुआछूत का मामला सामने आया, जहां सैलून संचालक ने सफाई कर्मचारियों के बाल काटने से मना कर दिया। आपको बता दें, इसके पहले भी मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की थी। तो अब मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के बाजार में सैलून संचालक पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि सैलून संचालक ने सफाई कर्मचारी के बाल काटने से इनकार कर दिया।
वहीं सैलून संचालक का कहना है कि सफाई कर्मचारी नाली की सफाई करता है और गंदी हालत में दुकान में आ गए थे। उनसे नहा धोकर आने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्टा मतलब निकाल लिया। वहीं नगर पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी इकट्ठे होकर थाने पर पहुंच गए और सैलून संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी और कार्रवाई की मांग की। शनिवार के बाजार से हम ड्यूटी करके लौट रहे थे, तो हमने सोचा वही बाल बड़े हो रहे थे। हमने बोला भैया ज़रा बाल बना दीजिएगा, काट दीजिएगा और दाढ़ी बना दीजिएगा, खत बना दीजिएगा। उन्होंने कहा भाई आप लोगों के हम बाल नहीं काट सकते और दाढ़ी भी नहीं बना सकते। हमारे आसपास के समाज के लोग ऐतराज़ करते हैं, यहाँ और भी सब लोग आते हैं दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए, तो आपको मना करते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के बच्चों का किसी का भी वो मत काटा करो। अमेठी के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। आपको बता दें, तलाई तहसील में बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह समेत जिले के डीएम और एसपी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान बीजेपी विधायक ने फरियादियों की फरियाद को सुना और इसके साथ लंबित पड़े मामले को गंभीरता से लेकर विभागीय अधिकारी को तत्काल निस्तारण करने का आदेश दिया। यूपी के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। बीती रात में किसानों ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट जिला अधिकारी कार्यालय पर ही डेरा डाल लिया। किसानों के गन्ना भुगतान की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चालू किया गया। उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय के आह्वान पर किसानों ने यह धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही और ना ही प्रशासन उनकी मांगे मानने को तैयार है। जब तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता, उनका यह धरना लगातार चालू रहेगा। मेरा नाम अजय काम्बोज है, युवा जेल सहारनपुर। क्या समस्या आप लोगों की है जो रात में? भाई समस्या हमारी फिलहाल तो मेन जो है मुख्य मुद्दे हमारे दो हैं। एक तो हमारा जो पिछला गत वर्षों का भुगतान है वो, और जो नया वर्ष चालू होने का ये पिछले चालू होना, इसको लेकर जो गन्ना मूल्य है उसमें वृद्धि का, मतलब पिछले गत वर्षों 4 वर्षों में कोई भाव नहीं बढ़ा गन्ना। मतलब किसान कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर खनन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 9 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त करने के साथ ही अवैध खनन करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाया जाएगा। वहीं यूपी के मिर्जापुर में भारतीय कुर्मी समाज ने 2 दिवसीय महासभा का आयोजन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन किसान चौपाल और श्रमदान का आयोजन चुनार तहसील क्षेत्र के रहिया गांव में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरीशचंद्र पटेल ने कहा कि देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल के सपनों का भारत नहीं बन पाया। देश के अन्नदाता के हित के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। दुर्भाग्य से किसान की बात तो हर दल करते हैं, लेकिन किसान हित की बात करने वाला कोई भी नहीं। आज देश के हर जागरूक व्यक्ति को आगे आना होगा। अंत में गांव के गरीब छोटे किसान के धान की कटाई सैकड़ों कुर्मी समाज के लोगों द्वारा करके श्रमदान किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर मथुरा रेलवे ट्रैक पर कासगंज में एमटी मालगाड़ी के आधा दर्जन से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरने पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं डिब्बों की चपेट में आने से विद्युत खंभे भी गिर गए, जिस कारण इलेक्ट्रिक लाइन पूरी तरह से टूट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेल मार्ग को सुधारने और डिब्बों को पटरी पर लाने की कवायद को शुरू कर दिया। फिलहाल पटरी से डिब्बे उतरने की क्या वजह रही, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए कि हमारी जो है एमटी मालगाड़ी जो है वो कानपुर एंड से जो है इधर जा रही थी, मथुरा की साइड को जा रही थी, और ये पटियाली स्टेशन से पहले इसके 6 डिब्बे जो हैं वो यहाँ पर डिरेल हुए हैं। इसके लिए हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है आरटी जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी साइड पर सारी चीज़ें टाइमली यहाँ पर पहुँच चुकी है। सारे रेस्टोरेशन के सारे लोग पहुँच चुके हैं
और कारण जो इसका है वो अभी हम लोग जो है पूरा जब एनालाइज करेंगे, क्योंकि डैमेज काफ़ी है, तो इसके बाद कारण एनालाइज करके ही हमारा पहली प्रायोरिटी इस समय रेस्टोरेशन है कि जितनी डब्बे जो गिर चुके हैं उनको जो है हटा के और जो ट्रैफिक हमारा रेस्टोर किया जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और इसके साथ साथ हम जो है इसका जो कारण है वो। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।